वाक़या करबला पार्ट 3। अब बाज़ रवायात में है कि ये पहली मुहर्रम थी और बाज़ में है कि 2 मुहर्रमुल हराम थी। ख़ैमे लगाने के बाद आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि इस मकाम का नाम करबला है। ख़ैमे लगाने के बाद आपने वहाँ कुछ लोगों से पूछा तो पता चला इस मकाम का नाम करबला है। तारीख़ गवाह है कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि ये करबला है तो आपने कहा बस यही हमारी शहादत की जगह है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात की ख़बर दी थी कि मेरे नवासे ने करबला नाम के एक मैदान में शहीद होना है। अब मुख्तलिफ़ रवायात हैं जिनमें से एक ये कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर रोने लगे। इतना ज़ारों के तार रोए कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने लग गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्राईल आए थे और कह रहे थे आप सल्लल्लाहु के नवासों ने शहीद होना है। और एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक पर एक तरफ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए और फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ बेबाक व आवारा लोग मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देंगे। इसके अलावा एक रवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार सफ़र पर थे। रास्ते में एक जगह रुके तो आपने पूछा ये कौन सी जगह है। बताया गया इस जगह को करबला कहते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया यही वो जगह है जहाँ मेरी औलाद को शहीद किया जाएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इस जगह के बारे में मुझे बताया था कि फ़लाँ जगह हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे, ये वही जगह है। ये एक या 2 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ैमे लगाए करबला के मैदान में। उस रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ख़ानदान के तमाम लोगों को मुखातिब किया और कहा कि अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो रात की तारीकी में यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मुझे दुश्मन के ख़यालात अच्छे नहीं मालूम होते और कुछ मालूम नहीं क्या हो, तो मुनासिब यही है आप लोग रात की तारीकी में 2-2 4-4 करके निकल जाएं और मुझे अकेला छोड़ दें, क्योंकि इनकी दुश्मनी मुझसे है तो मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। लेकिन कुर्बान जाएं अहले बैत के घराने पर कि सब ने यही कहा कि यहाँ जो भी हो हम आपके साथ हैं, हम आप पर जानें कुर्बान कर देंगे। किस्सा मुख्तसर, रफ्ता रफ्ता करबला का मैदान ख़ानदान अहले बैत के लोगों के खून से तर होने लगा। पहले आपसे मोहब्बत करने वाले यानी 72 लोगों में से जो लोग आपसे मोहब्बत करने वाले थे, जो आपके मौहिब थे, वो निकले, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इनकी जानें अहले बैत के घराने पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन अहले बैत को कुछ ना हो। और चूँकि दूसरी तरफ बहुत बड़ा लश्कर था, यजीदी लश्कर, इब्ने ज़ियाद का लश्कर, इब्ने साद का लश्कर, और यहाँ इन लोगों ने 3 दिन से पानी का एक घूंट तक नहीं पिया, तो जाहिर सी बात है शहादत नसीब में होनी थी। इसके बाद ख़ानदान अहले बैत यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने में से जो सबसे पहले मैदान जंग में उतरे, हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो आगे बढ़े। हज़रत अली अकबर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही खूबरू जवान थे। इनकी मुशाबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। आप आगे बढ़े, घोड़े पर बैठे, तलवार लगाई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं जाता हूँ। हज़रत अली अकबर ने कहा नहीं बाबा जान, बेटा जवान हो तो बाप क्यों जाए, आप रुके, मैं जाता हूँ। जब हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जो तारीख़ निगारों ने लिखी है, इसके मुताबिक आपकी उम्र मुबारक थी 56 साल 5 माह और 5 दिन। और वो लिखते हैं कि एक बाल भी आपका सफ़ेद नहीं हुआ था, यानी
56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में एक भी सर मुबारक का बाल, दाढ़ी मुबारक का बाल सफ़ेद नहीं हुआ था। लेकिन जब आपके बेटे हज़रत अली अकबर निकले और जाकर हमला किया, और ऐसा हमला किया कि जिस तरफ जाते सफ़े की सफ़े उलट कर रख देते, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ख़ानदान रसालत से लड़ना कोई आम बात नहीं थी। जो भी सामने आता था काजर मूली की तरह जहन्नुम वासिल होता था। जब इन यज़ीदियों ने ये देखा तो ये शिमर और इब्ने साद ने प्लानिंग की और कहा कि घेर लो इस नौजवान को चारों तरफ से घेर कर इस पर हमला करो। इस वक्त ये काफिर कहने पर मजबूर हो गया कि एक एक करके आते रहे तो कभी भी नहीं जीत सकेंगे, तो चारों तरफ से हो जाओ। चारों तरफ से हमला हुआ तो फिर भी ऐसा वार करते, चारों तरफ के भी जो भी आता करता जाता। लेकिन फिर अचानक जालिमों ने चारों तरफ से आपको मुकम्मल तौर पर घेर लिया। दूर से तीर मारना शुरू कर दिए, पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पास आते तो तलवारों से वार करते। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ख़ानदान रसालत के चश्मो चिराग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखता हो, इन पर पत्थर बरसाए जा रहे हों, तीर बरसाए जा रहे हो, तो सोचिए कैसा दर्दनाक मंजर होगा। ज़मीन व आसमान भी रो रहे थे उस दिन। आपने उस वक्त अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी, ए बाबा जान। तफसीर निगारों ने लिखा है, मैदान में इतनी धूल गर्दो गुबार था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी आवाज़ से पता चला कि अली अकबर को काफिर शहीद कर रहे हैं। आपको इस गर्दो गुबार में नज़र नहीं आ रहा था, इतनी मिट्टी और धूल थी। आप आगे बढ़े। जो 2-4 काफिर थे, इन्हें तलवार से जहन्नुम वासिल किया और अपने जवान बेटे हज़रत अली अकबर को उठाकर खैमे में ले जा रहे थे। इससे ज़्यादा ना मुझसे लिखा जाएगा और ना ही आपसे सुना जाएगा और ना ही मुझसे मज़ीद बोला जाएगा कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को वापस उठाकर ला रहे थे तो इस कदर गम था कि आपके सर और दाढ़ी मुबारक के तमाम बाल सफ़ेद हो गए। मैंने पहले बताया कि इतनी उम्र में तमाम बाल काले थे, लेकिन जैसे ही आपने अपने बेटे हज़रत अली अकबर को देखा, उनके शहीद वजूद को देखा और फिर उनके ज़ख्मी वजूद को जो जगह जगह से कट चुका था, तीरों से लदा था, उसको जब उठा के खैमे में ला रहे थे तो आपके तमाम सर और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद हो चुके थे। करबला की दोपहर के बाद के रक्कत अंगेज़ दास्तान कुछ इस तरह से है कि सुबह से दोपहर तक ख़ानदान नबूवत के तमाम चश्मो चिराग जुमला ऐवानो अंसार एक एक करके शहीद हो गए। सब ने दमे रुखसत दिल की ज़ख्मी सतह पर एक नए दाग का इजाफा किया। हर तरफती हुई लाश की आखिरी हिचकी पर इमाम अली मकाम मैदान में पहुँचे, गोद में उठाया, खैमे तक लाए, जानों पर सर रखा और जानिसार से दम तोड़ दिया। यानी ज़ख्मियों को खुद उठाकर खैमे तक लाते और जानिसार आपके हाथों में दम तोड़ जाता। नज़र के सामने जिन लाशों का अंबार है, इनमें जिगर के टुकड़े भी हैं और आंख के तारे भी, भाई और बहन के लाडले भी और बाप की निशानियां भी। इन बेगोरो कफन जनाजों पर कौन मातम करे, कौन आंसू बहाए और कौन जलती हुई आंखों पर तस्कीन का मरहम रखे। तन्हा एक हुसैन और दोनों जहां की उम्मीदों का हजूम एक अजब दर्द अंगेज़ बेबसी का आलम है। कदम कदम पर नई क़यामत खड़ी होती है। नफ्स नफ्स में आलमो अंधों के नए नए पहाड़ टूटते हैं। दूसरी तरफ हरमे नबूवत की ख़वातीन हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, सोगवार माएँ हैं।
इनमें वो भी हैं जिनकी गोदें खाली हो चुकी हैं, जिनके सीने से औलाद की जुदाई का ज़ख़म रस रहा है, जिनकी गोद से शीरख्वार बच्चा भी छीन लिया गया है और जिनके भाइयों, भतीजों और भांजों की बेगोरो कफन लाशें सामने पड़ी हुई हैं। रोते रोते आंखों का चश्मा सूख गया है। तने नीम जाम में अब तड़पने की सकत बाकी नहीं रह गई है। औरत ज़ात के दिल का आबगीना यूं ही नाजुक होता है, ज़रा सी ठेस जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आह, इस पर तो आज पहाड़ टूट पड़े हैं गमों के। कौन देखे इन्हें, कौन दिलासा दे। जारी है बाकी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।